ल्यूकोरिया, जिसको आम भाषा में सफ़ेद पानी या फिर सफ़ेदी भी बोला जाता है, ये हर महिला की आज बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। हर महिला को ये ल्यूकोरिया कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है। लेकिन क्या आप सच में इससे परेशान हैं? क्या ये सच में परेशान करने वाली बात है? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली जैन। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम ऑफ फीमेल्स के बारे में, जो कि महिलाओं में आम तौर पर हर कोई सफ़र कर रही है। इस प्रॉब्लम का नाम है ल्यूकोरिया। आम भाषा में बोला जाए तो सफ़ेद पानी। तो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होता है ल्यूकोरिया, क्या इसके कारण हो सकते हैं, कैसे पता लगाया जा सकता है कि आप ल्यूकोरिया से सफ़र कर रहे हैं या नहीं, और फिर जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि ल्यूकोरिया से आपको ठीक करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ल्यूकोरिया दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल, मतलब जो हर महिला में देखने को मिलता है, और एक होता है कोई इन्फेक्शन या फिर एबनॉर्मल ल्यूकोरिया जो कि किसी कारणवश ही महिलाओं में देखने को देखा जाता है। नॉर्मल ल्यूकोरिया फ्रेंड्स वो होता है जब आपका जो डिस्चार्ज हो रहा है वो पानी जैसा है, वो सफ़ेद रंग का है, ना तो उसमें से कोई बदबू आ रही है और ना ही वो कोई खुजली कर रहा है। तो उस केस में जो ल्यूकोरिया होता है उसको एक नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज बोला जाता है, जो कि आम तौर पर महिलाओं में देखने को मिल जाता है। ये ल्यूकोरिया दोस्तों, अगर आपकी प्यूबर्टी की एज है तो उस टाइम पे ईस्ट्रोजन का लेवल अपनी बॉडी में, ईस्ट्रोजन एक टाइप का हार्मोन है जिसका लेवल अपनी बॉडी में बढ़ता है, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ये प्यूबर्टी के टाइम पे अगर आपको देखने को मिलता है तो ये बहुत ही आम बात है। बस ध्यान रखना है कि ये आपका पानी जैसा हो और सफ़ेद रंग का हो और बिल्कुल भी स्मेल या फिर खुजली नहीं कर रहा हो। अगर वो खुजली करेगा, उसमें से स्मेल आएगी, या फिर अगर उसका कलर चेंज होगा, कलर चेंज आपका येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड कुछ भी हो सकता है, या फिर अगर वो आपका गाढ़ा हो जाता है, तो उस केस में वो नॉर्मल ल्यूकोरिया नहीं होता है, जिसके लिए आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट या फिर आप होम्योपैथिक फिजिशियन की कंसल्ट में जरूर रहिए। आइए अब देखते हैं कि किस केस में इसको एबनॉर्मल ल्यूकोरिया बोला जाता है। फ्रेंड्स, इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक सर्विक्स की वजह से और दूसरा वजाइना की वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर सर्विक्स की वजह से ऐसा है तो इसका रीज़न हो सकता है कि सर्विक्स में आपका कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है या फिर वहाँ पर कोई गांठ बननी शुरू हो गई है। और अगर ये वजाइना की वजह से हो रहा है तो उस केस में वजाइना का इन्फेक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जो बच्चेदानी है वो बाहर आ रही है, जिसको बोलते हैं कि शरीर बाहर दिख रहा है या शरीर निकल रहा है, तो वो एक इसका रीज़न हो सकता है। और इसका रीज़न हो सकता है कि आपकी जो बच्चेदानी है वो उल्टी हो गई है, या फिर आपका जो पूरा फीमेल सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन ज़रूर है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज क्या होता है। ये एक तरह का डिस्चार्ज होता है जिसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज आपका ब्लू, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो किसी भी कलर में हो सकता है। ये पतला नहीं रहता है, ये गाढ़ा होने लगता है, इसमें खुजली होती है, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है और इसका पीएच लेवल भी बहुत कम हो जाता है। तो अब आइए देखते हैं कि होम्योपैथिक में इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जब भी आप एक होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आएंगे तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे, जिसके बेस पे ही आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन डिसाइड होती है। पहला कि कब से हो रहा है, किस टाइप का है, क्या कलर आ रहा है, खुजली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कब हो रहा है, पीरियड से पहले, पीरियड्स के टाइम पे या पीरियड्स के बाद, कितना ज़्यादा हो रहा है, उसने वजाइना के आसपास का एरिया को छील तो नहीं रखा है। तो ये सब क्वेश्चंस किए जाते हैं जब आप एक
होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आते हैं और फिर उस बेसिस पे आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन डिसाइड होती है। आइए अब देखते हैं कि पहली होम्योपैथिक दवाई कौन सी है। तो फ्रेंड, तो सबसे कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है वो है सीपिया। फ्रेंड्स, सीपिया एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है फीमेल ल्यूकोरिया के लिए। इसमें जो ल्यूकोरिया होता है वो या तो आपका येलो कलर का होगा या फिर आपका ग्रीन कलर का होगा और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होगी। इसमें पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कुछ वजाइना से बाहर आ रहा है, तो इसलिए वो अपने पैर को हमेशा फोल्ड करके रखती है। इसका जो दर्द है, इसका जो पेट का दर्द है वो पेट से चल के आगे की तरफ आता है, पेल्विस की तरफ आता है, तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मेडिसिन दी जाती है वो है क्रियोजोट। क्रियोजोट एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है अगर इसकी कंडीशन मैच हो जाए पेशेंट के ल्यूकोरिया के साथ। इसका जो ल्यूकोरिया होता है वो पीले रंग का होता है। इसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है और बदबू बहुत ज़्यादा आती है। और इसमें पेशेंट के आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा एक्रेट होता है, जिसकी वजह से जो आसपास का एरिया है वो छिल भी जाता है, कभी कभी वहाँ पे रैशेस भी हो जाते हैं। इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो अगर ऐसा ल्यूकोरिया है और ये इसका स्पेसिफिक है कि ये पीरियड्स के बीच में पेशेंट को ज़्यादा परेशान करता है। जैसे अभी आपकी एक साइकिल आई है, अब दूसरी साइकिल जब आएगी तो उसके बीच में ये बहुत ज़्यादा पेशेंट को परेशान करता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में क्रियोजोट एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, जो अगली मेडिसिन दी जाती है वो है एल्यूमिना। एल्यूमिना एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपका जो ल्यूकोरिया है वो गरम गरम निकल रहा हो, एक धागे की तरह बाहर आ रहा हो, उसमें जलन बहुत ज़्यादा हो रही हो, और अगर वो दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा है और पीरियड्स के बाद में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर आप उसको ठंडे पानी से अपने वजाइना को धोते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो इस केस में एल्यूमिना एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मेडिसिन दी जाती है उसका नाम है बोरेक्स। बोरेक्स एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है फीमेल ल्यूकोरिया के लिए अगर कंडीशंस मिल जाएं तो। सबसे पहली कंडीशन है कि इसका जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो एक अंडे के वाइट पार्ट की तरह होता है, और जब ये वाइट डिस्चार्ज पास होता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना गर्म पानी वहाँ से निकल रहा है, और इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसमें इंक्लूड है सीपिया, क्रियोजोट, एल्यूमिना एंड बोरेक्स। फ्रेंड्स, मैं आपको अभी भी एक ही बात बोलूँगी कि आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के कंसल्ट से ही कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सीपिया लेनी चाहिए, मेरी कंडीशन इससे मैच हो रही है, तो एक बार अपने होम्योपैथिक फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि वो उसकी पोटेंसी कब कैसे लेना है, या फिर कुछ और तो नहीं लेना साथ में, या फिर कोई और इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन में भी आपको वो प्रिस्क्राइब कर दे, तो अपने फिजिशियन की कंसल्टेशन से ही आप कोई भी मेडिसिन लें। और मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो यही था ल्यूकोरिया के बारे में, जो कि एक बहुत आम प्रॉब्लम है लेकिन इसका सोल्यूशन भी बहुत बढ़िया है होम्योपैथिक में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। थैंक यू।